चाचा का अनमोल पर गन तानने पर भी अनमोल के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं होता। देखते ही देखते रहीम चाचा अपने गन का ट्रिगर दबा देते हैं। गन के ट्रिगर को दबाता हुआ देख अनमोल अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर जैसे ही अगले क्षण अनमोल अपनी आंखें खोलता है, उसको पता चलता है कि गोली तो गन से चली ही नहीं। तभी रहीम चाचा हंसते हुए अनमोल से कहते हैं, गोली हमने बंदूक में जानबूझकर नहीं डाली है बरखुरदार, लेकिन हर इंसान रहीम चाचा नहीं होता और काफी लोग अपनी बंदूक में गोली डाले तुम्हारी जान लेने के लिए फिर रहे हैं। इसलिए जितना मैं कहता हूँ उतना कर लो, फायदे में रहोगे अनमोल। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। रहीम चाचा की बात सुन अनमोल मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है, चाहे मेरी जान चली जाए चाचा, पर अनमोल वही करेगा जो उसे करना है। अनमोल की बात सुन रहीम चाचा चिढ़ते हुए उसे कहते हैं, अगर असगर का काम कर लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा। अनमोल रहीम चाचा से कहता है, मैं इसलिए असगर का काम नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक इल्लीगल काम है। अनमोल की बात सुन रहीम चाचा उसे कहते हैं, उफ, तेरे ये उसूल, क्या करेगा इन उसूलों का जब तेरी जान ही नहीं रहेगी। तभी अनमोल के कंधे पर हाथ रखते हुए रहीम चाचा उसे कहते हैं, तू बच्चा है अनमोल, एक बड़े की हैसियत से तुझे समझा रहा हूँ, मामले की गहराई को समझ। असगर कोई मामूली गुंडा नहीं है, बहुत बड़ा माफिया है, एंटीक्स का माफिया। रहीम चाचा की बात सुन अनमोल उन्हें कहता है, चाहे असगर जैसे 10 ही क्यों ना आ जाए चाचा, पर मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। गलत काम करके इंसान पैसे तो कमा सकता है, पर अंत में उसका अंजाम बुरा ही होता है। अनमोल की बात सुन रहीम चाचा अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, तू अपनी बात से टस से मस नहीं होगा, है ना? ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मुझे डर है कि तेरी ये जिद तुझे कहीं ले ना डूबे। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अनमोल से अपनी बात खत्म कर रहीम चाचा उसके दुकान के बाहर आकर सोचने लगता है, मैंने सोचा था अनमोल को थोड़ा डराऊंगा तो वो असगर के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, पर ये तो डरने से रहा। अगर ये असगर के लिए काम कर लेता तो मुझे भी कमीशन में काफी पैसा मिलता। जब इंसान को मौत का डर खत्म हो जाता है तो उसे डराने के लिए उसकी कमजोरी पर वार करना पड़ता है। अब मुझे अनमोल की कमजोरी का पता करना होगा ताकि मैं उसे अपनी बात मनवा सकूं। अनमोल के बारे में सोचते हुए रहीम चाचा वहां से चले जाते हैं। रहीम चाचा की दुकान से जाने के बाद अनमोल अपनी दुकान पर अकेला होता है। तभी अनमोल अपने जेब से निजाम का वो सिक्का निकालता है जो उसने जुम्मेरात बाजार से खरीदा था। उस सिक्के को अपनी दुकान के डिस्प्ले में रखकर अनमोल अपने आप से कहता है, दुकान के ज्यादातर नायाब एंटीक्स बिक चुके हैं, जल्द ही नए एंटीक्स लेने पड़ेंगे। बस एक बार सलीम भाई आ जाए तो उनके साथ कुछ अच्छे एंटीक्स ढूंढने निकल जाता हूँ। अनमोल ये बैठा सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे नीलम का फोन आता है। जैसे ही वो नीलम का फोन उठाता है, नीलम उसे फोन पर कहती है, हेलो अनमोल, क्या कर रहे हो? अभी तुम फ्री हो के नहीं? अनमोल नीलम से कहता है, हाँ, दुकान पर ही हूँ, लंच का टाइम हो रहा है तो बस बाहर निकलने ही वाला था। अनमोल की बात सुन नीलम उसे कहती है, ग्रेट, मैंने तुम्हें खाने के लिए ही कॉल किया है। तुम एक काम करो, तुम्हारी दुकान के पास जो श्याम सिंह का चाट भंडार है ना, तुम वहाँ आ जाओ। मुझे आज चाट खाने का काफी मन कर रहा है, प्लीज तुम वहाँ आ जाओगे? अनमोल नीलम से कहता है, हाँ नीलम, मैं अभी दुकान बंद करके वहाँ पहुँचता हूँ। फोन रखकर अनमोल अपनी दुकान बंद कर देता है और सीधे नीलम से मिलने चला जाता है। अपनी दुकान में बैठा मदन गुप्ता अनमोल को अपनी दुकान बंद करके जाते हुए देखता है। अनमोल को देखकर मदन गुप्ता मुस्कुराते हुए कहता है, ये जो ताला लगा है अनमोल तेरी दुकान पर, अब इसे मैं कभी खुलने नहीं दूंगा। जल्द ही तेरी दुकान
मैं बंद करवा कर ही रहूंगा। उसी वक्त मदन गुप्ता की दुकान में एक 40 साल का आदमी अपने हाथ में काफी बड़े नक्शे थामे हुए आता है। उसे दुकान में दाखिल होता देख मदन गुप्ता खुशी से कहने लगता है, आजा रमेश, जल्दी अंदर आजा। मैंने जो कहा था वो लाया है ना? रमेश मदन गुप्ता से कहता है, हाँ मदन जी, आपने जो मुझे सामने वाली एंटीक्स की दुकान के म्युनिसिपल ऑफिस से नक्शा लाने के लिए कहा था वो मैं लेकर आया हूँ। ये लीजिए, ये रहा उसका नक्शा। तुरंत ही मदन गुप्ता वो नक्शा अपने हाथ में लेते हुए उसे देखने लगता है। उस नक्शे को मदन गुप्ता बड़ी गौर से देखता है। उससे इतने गौर से देखते हुए रमेश मदन गुप्ता से पूछता है, इतनी गौर से क्यों देख रहे हो मदन जी इस नक्शे को? क्या मिलेगा इसमें? उस नक्शे को देखते हुए मदन गुप्ता के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो रमेश का जवाब देते हुए कहता है, दुश्मन को खत्म करने के लिए हर पैतरा आजमाना पड़ता है रमेश बाबू। इस नक्शे के मुताबिक बाजू वाली एंटीक्स की दुकान 5 फीट रोड पर गैर कानूनी तरीके से बनी हुई है। अब इसकी कंप्लेंट म्युनिसिपैलिटी में जाएगी और अनमोल की दुकान बंद हो जाएगी। इतना कहकर मदन गुप्ता हंसने लगता है। मदन गुप्ता की बात सुन रमेश उससे पूछता है, अब क्या 5 फीट के खातिर इतनी बड़ी दुकान गिरवाओगे मदन जी? रमेश की बात सुन मदन गुप्ता उसे कहता है, वो कहावत तो तूने सुनी होगी रमेश, प्यार और जंग में सब जायज है। रमेश से बात करते हुए मदन गुप्ता अपने जेब से 500 रुपए निकालकर रमेश के हाथ में थमाते हुए कहता है, ये ले 500 रुपए, ये नक्शा लाने के लिए। उन 500 रुपए को देखते हुए रमेश मदन गुप्ता से कहता है, सिर्फ 500 रुपए? पता है आपको, म्युनिसिपल ऑफिस में काम करता हूँ, अपनी नौकरी जोखिम में डालकर आपके लिए ये नक्शा लेकर आया हूँ, इसके लिए सिर्फ 500 रुपए? रमेश की बात सुन मदन गुप्ता उसे और 500 रुपए देते हुए कहता है, ये ले और 500 रुपए, और कुछ काम होगा तो बोलूंगा तुझसे, अब जा। पैसे लेकर रमेश मदन गुप्ता की दुकान से बाहर निकल जाता है। उसी वक्त मदन गुप्ता उस नक्शे को देखते हुए अपने आप से कहता है, अब देख अनमोल, मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। कुछ देर बाद अनमोल श्याम सिंह की दुकान पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर अनमोल नीलम के साथ खड़ी काजल को देख दंग रह जाता है। अनमोल को अपनी ओर आता देख काजल नीलम के कान में कहती है, ये चिकना कीड़ा यहाँ क्या कर रहा है? इसे तूने बुलाया है? नीलम काजल से कहती है, तू अब शुरू मत हो जा, मुझे आज कोई लड़ाई नहीं चाहिए। काजल को देख अनमोल कुड़कुड़ाते हुए कहता है, ये कांटों वाली चूहिया यहाँ क्या कर रही है? खाने से पहले ही मूड खराब कर दिया इसने तो। जरूर नीलम साथ लेकर आई होगी इसे। मन में द्वेष और चेहरे पर एक मुस्कान लिए अनमोल नीलम और काजल के पास जाता है। अनमोल को आता देख नीलम उसे कहती है, आओ अनमोल, बताओ क्या खाओगे? चाइनीज खाओगे या फिर चाट? अनमोल नीलम से कहता है, मुझे भी आज चाट खाने का मन है, चलो पहले पानी पूरी ही खाते हैं। तीनों लाइन में लगकर पानी पूरी खाना शुरू कर देते हैं। पानी पूरी खाते हुए अनमोल का पैर फिसल जाता है और पानी पूरी का पानी काजल पर गिर जाता है। वो गुस्से से अनमोल की ओर देखती है। अनमोल काजल के गुस्से से भरी नजरों को देखते हुए कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? मारोगी क्या मुझे? गलती से गिरा है ये पानी, जानबूझकर नहीं। अनमोल की बात सुन काजल उसे कहती है, अच्छे से जानती हूँ गलती से गिरा है या जानबूझकर गिराया है। पता है कितना महंगा है मेरा ये कप? सारा इमली का पानी गिराकर खराब कर दिया। काजल की बात सुन नीलम बीच में कहने लगती है, अरे पैर फिसल गया था काजल उसका, तूने देखा ना? क्यों इतने गुस्से में आ रही है? नीलम का जवाब देते हुए काजल उसे कहती है, अरे हम भी तो जमीन पर खड़े हुए हैं, हमारे पैर तो नहीं फिसले, तो इसका कैसे फिसल गया? काजल की बात सुन अनमोल उसे कहता है, अरे तुम कहाँ जमीन पर खड़ी हो? तुम तो आसमान में उड़ रही हो, जहाँ तुम्हें अपने अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। अनमोल की बात सुन काजल उसे कहती है, अबे चुप कर लकड़बग्गे, बहुत सुन ली तेरी बकवास,
काजल का जवाब देते हुए अनमोल उसे कहता है, तू चुप कर, कांटों वाली चुहिया, जब से चिल्लाई जा रही हो, इसके पुकार से तो अच्छा ट्रैफिक का शोर है, कम से कम इरिटेशन तो नहीं होता। अनमोल का जवाब सुन काजल का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। वो गुस्से से लाल होते हुए कहती है, मुझसे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे कांटों वाली चूहिया कहने की। काजल का गुस्सा देख नीलम उसे शांत करते हुए कहती है, शांत हो जा काजल, प्लीज शांत हो जा। तूने भी तो उसे भला बुरा कहा ना, और क्यों झगड़ रहे हो बेकार में यार तुम लोग। तभी अनमोल को एक कॉल आता है। जैसे ही अनमोल अपना फोन उठाता है, उसे फोन पर एक म्युनिसिपल ऑफिसर कहता है, हेलो, म्युनिसिपैलिटी से ऑफिसर सुरेश बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात अनमोल से हो रही है। नीलम और काजल से थोड़ी दूर जाकर अनमोल म्युनिसिपल ऑफिसर से कहता है, जी हाँ मैं ही हूँ अनमोल, कहिए। म्युनिसिपल ऑफिसर अनमोल से कहता है, अनमोल जी, हमें आपसे कहना है कि ये जो एंटीक्स की दुकान आपने लीज पर ली है, वो दुकान आपको तुरंत खाली करनी होगी, क्योंकि ये दुकान अवैध तरीके से बनी हुई है। इस दुकान के ओनर भी यहाँ आ रहे हैं, प्लीज आप भी यहाँ आ जाइए। म्युनिसिपल ऑफिसर की बात सुन अनमोल हैरान हो जाता है और डरते हुए उसे कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ सर, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या होगी मदन गुप्ता की साजिश कामयाब? क्या सच में बंद हो जाएगी अनमोल की दुकान? और आगे ऐसी कौन सी मजबूरी तराशेंगे रहीम चाचा, जिससे अनमोल को वो असगर के लिए काम करने पर मजबूर करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन। अनमोल म्युनिसिपल ऑफिसर से बात करके फोन रखता है। अनमोल की बेचैनी देखकर नीलम उसे पूछने लगती है, क्या हुआ अनमोल, तुम ठीक तो हो, कुछ हुआ है क्या? नीलम को जवाब देते हुए अनमोल कहता है, बाद में बताता हूँ नीलम, इमरजेंसी है, मुझे अभी जल्द ही दुकान पहुंचना होगा। इतना कहकर अनमोल वहां से जल्दबाजी में चला जाता है और ऑटो में बैठकर वहां से निकल जाता है। अनमोल को ऐसे जाता हुआ देख नीलम और काजल उसे ताज्जुब भरी नजरों से देख रहे होते हैं। उसी वक्त नीलम अनमोल की चिंता करते हुए कहने लगती है, पता नहीं क्या हुआ होगा जो अनमोल ऐसे चला गया। नीलम की बात सुन काजल उसे कहती है, अरे कुछ नहीं हुआ है, इमरजेंसी का बहाना बनाकर मुझसे डरकर भाग गया है ये अनमोल। चल अब वो चला गया है तो आराम से चाट खाते हैं बैठकर। नीलम अपना सर हिलाते हुए काजल से कहती है, तू भी ना कुछ भी कहती है, चल अब यहाँ से, लड़ाई झगड़ा करके तुम लोगों ने तो मेरी सारी भूख ही मार दी है, मुझे अब कुछ नहीं खाना। इतना कहकर नीलम नाराज होते हुए वहां से चली जाती है। ऑटो में बैठा अनमोल अपने दुकान के बारे में सोच रहा होता है, पता नहीं ये म्युनिसिपैलिटी की नई मुसीबत कहां से आ खड़ी हुई। सलीम भाई ने ये दुकान देखी थी, एक काम करता हूँ, उनसे ही पूछता हूँ। तुरंत ही अनमोल अपने जेब से फोन निकालकर सलीम को फोन लगाता है। जैसे ही सलीम फोन उठाता है, अनमोल उसे कहता है, हेलो सलीम भाई, कहाँ हो आप बैंगलोर से आए हो कि नहीं? अनमोल की बात सुन सलीम उसे कहता है, मैं बैंगलोर से अभी वापस आया हूँ, पहले तू ये बता कि तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? अनमोल सलीम से कहता है, अभी म्युनिसिपल वालों का फोन आया था सलीम भाई, कह रहे थे कि दुकान खाली करना होगा क्योंकि दुकान अवैध तरीके से बनी हुई है। अनमोल की बात सुन सलीम चौंकते हुए फोन पर कहता है, क्या दुकान खाली करनी पड़ेगी? ऐसे कैसे खाली करनी पड़ेगी? तो डर मत, मैं अभी वहां आता हूँ। सलीम की बात सुन अनमोल अपना फोन रख देता है और अपनी दुकान की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही अनमोल अपनी दुकान पर पहुंचकर ऑटो से उतरता है, वो देखता है कि उसके दुकान के बाहर म्युनिसिपैलिटी के कुछ लोग खड़े होते हैं। अनमोल की नजर जैसे ही थोड़ा पीछे की ओर जाती है, उसे दिखाई देता है कि म्युनिसिपैलिटी के दो लोग उसकी दुकान की सीढ़ियों को टेप से नाप रहे होते हैं। अनमोल अपने दुकान की ओर बढ़ते हुए कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है?
उसी वक्त अनमोल के पास म्युनिसिपैलिटी का ऑफिसर आते हुए कहता है, तुम ही हो अनमोल, ये दुकान तुम्हारी ही है। मैं ही हूँ ऑफिसर सुरेश, जिसने तुम्हें फोन करके बुलाया था। ऑफिसर सुरेश की बात सुन अनमोल उसे पूछता है, जी सर, आखिर बताएंगे आप कि ये सब क्या हो रहा है? अनमोल का सवाल सुन पीछे से एक 60 साल के बूढ़े व्यक्ति उसे कहते हैं, किसी ने कंप्लेंट की है कि ये दुकान इल्लीगल तरह से बनी हुई है, इसीलिए ये लोग तुम्हें अपनी दुकान खाली करने के लिए कह रहे हैं। उस 60 साल के बूढ़े व्यक्ति की बात सुन अनमोल चौंक कर कहता है, कंप्लेंट? किसने की है कंप्लेंट? और आप कौन हो? जैसे ही अनमोल उस 60 साल के बूढ़े व्यक्ति से सवाल करता है, तभी उसे पीछे से सलीम की आवाज सुनाई देती है। ये भंसाल साहब हैं अनमोल, इस जगह के मालिक। सलीम को आता देख भंसाल उसे कहने लगता है, पिछले 40 सालों से ये दुकान मेरे नाम पर है और पिछले 2 साल पहले ही इस दुकान का रेनोवेशन हुआ है, पर आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। और जैसे ही मैंने ये दुकान सलीम के कहने पर तुम्हें लीज पर दी है, ना जाने किसने कंप्लेंट कर दी। अनमोल गुस्से में आते हुए ऑफिसर सुरेश से पूछता है, किसने की है कंप्लेंट? क्या मैं नाम जान सकता हूँ उस शख्स का? अनमोल को जवाब देते हुए सुरेश उसे कहता है, जी नहीं, कंप्लेंट हमें लेटर के थ्रू मिली है और वो भी सही कंप्लेंट, पर कंप्लेंट करने वाले ने अपना नाम लेटर पर नहीं बताया। इस दुकान के आगे का हिस्सा नक्शे पर नहीं है, इसलिए जब तक कार्रवाई नहीं होती तुम्हें अपनी दुकान बंद करके रखनी होगी या फिर खाली करनी होगी। सुरेश की बात सुन सलीम उसे कहता है, थोड़ा बहुत नियम कानून हम भी जानते हैं ऑफिसर साहब, अब आप इस दुकान पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। सलीम की बात सुन सुरेश उससे पूछता है, अच्छा, हम भी तो जाने कि ऐसे कौन नियम कानून जानते हो तुम जिसकी वजह से हम इस दुकान पर कोई एक्शन नहीं ले सकते? सुरेश के जवाब करते ही सलीम पीछे ठहरे अपने वकील को आवाज लगाते हुए कहता है, वकील साहब, जरा यहाँ आइए तो सही और बताइए इन्हें कि नियम कानून क्या होते हैं। तभी सलीम का वकील वहां आता है और कानूनी दाव पेच दिखाते हुए सुरेश से कहता है, ये देखिए, ये एक्ट क्या कहता है। कानून के मुताबिक अगर 12 साल तक किसी की जमीन के कब्जे पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता तो वो जमीन उस ओनर की मानी जाती है। और ये दुकान तो 40 साल से भंसाल साहब के नाम पर है। और किसने कंप्लेंट की? क्योंकि उसका भी तो ओनर को पता चलना चाहिए। इस दुकान पर आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि ये सरासर कानून के खिलाफ है। वकील के सवालों का सुरेश के पास कोई जवाब नहीं होता। वो सोच विमर्श में पड़ जाता है और अपने लोगों से कहता है, सभी लोग चलो यहाँ से। अपने लोगों को वापस चलने के लिए कहकर सुरेश भंसाल साहब से कहता है, सॉरी भंसाल साहब, मुझे नहीं पता था कि ये दुकान 40 साल पुरानी है। इस दुकान को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो ये कुछ ही साल ही पुरानी हो। लगता है किसी ने आपको सताने के लिए कंप्लेंट फाइल की होगी। इतना कहकर ऑफिसर सुरेश अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। म्युनिसिपल के लोगों के वहां से जाने के बाद भंसाल अनमोल से कहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे सताने के लिए ये कंप्लेंट फाइल की होगी। अपने जिंदगी के तजुर्बे से कह सकता हूँ कि जरूर ये साजिश तुम्हारे दुकान को बंद करने की थी, क्योंकि तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ देख कुछ लोगों की बुरी नजर आप पर आ ही जाती है। अपना ख्याल रखना लड़के। अनमोल को नसीहत देते हुए भंसाल साहब वहां से अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। भंसाल साहब के जाते ही सलीम के मन में एक सवाल उभर कर आता है। वो सोचते हुए कहने लगता है, आखिर किसने की होगी ये कंप्लेंट? कौन हो सकता है वो शख्स? तभी सलीम के कानों में एक आवाज सुनाई देती है, मैं बता सकता हूँ सलीम भाई कि कौन है वो शख्स जिसने कंप्लेंट की है। जैसे ही सलीम अपने दाईं ओर देखता है, उन्हें रमेश दिखाई देता है, जिसने मदन गुप्ता को वो नक्शा दिया था। रमेश सलीम के पास आते हुए कहता है, मुझे पता है सलीम भाई कि वो शख्स कौन है। मैंने ही उस शख्स को इस दुकान का नक्शा लाकर दिया था।
अगर मुझे पता होता कि ये दुकान आपके जानने वाले की है तो मैं कभी उसे नक्शा नहीं देता। सलीम रमेश से कहता है, बस नाम बताओ उस शख्स का। रमेश सलीम से कहता है, आप तो जानते हो सलीम भाई, म्यूनिसिपैलिटी में पियून की नौकरी करके कितने ही पैसे मिल जाते हैं। अगर चाय पानी का कुछ इंतजाम हो जाता तो अच्छा रहता। रमेश की बात सुन अनमोल गुस्से से अपने जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे थमाते हुए कहता है, अब बोल, किसने की है कंप्लेंट? रमेश मदन गुप्ता की दुकान की ओर देखते हुए कहता है, कंप्लेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका पड़ोसी ही है। मदन गुप्ता ने ही की है वो कंप्लेंट। मदन गुप्ता का नाम सुन अनमोल आग बगूला हो उठता है। वो गुस्से से मदन गुप्ता की दुकान की ओर बढ़ते हुए कहता है, आज तो मैं इस मदन गुप्ता को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अनमोल का गुस्सा देख सलीम उसे पकड़ लेता है और समझाते हुए उसे कहता है, क्या कर रहा है अनमोल, शांत हो जा। मदन गुप्ता यही चाहता है कि हमसे कोई गलती हो और उसका फायदा उसे मिले। शांत हो जा। जैसे तैसे कर सलीम अनमोल को शांत करता है। उसी वक्त अनमोल को नीलम का कॉल आता है। अपने गुस्से को शांत करते हुए अनमोल जैसे ही नीलम का फोन उठाता है, नीलम उसे कहती है, अनमोल तुम जहाँ भी हो हॉस्पिटल आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पापा की तबीयत काफी खराब हो चुकी है। उन्हें अभी ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा है। उनकी कंडीशन को देखते हुए शायद डॉक्टर आज ही उनका ऑपरेशन कर दे। नीलम की बात सुन अनमोल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो परेशान होते हुए नीलम से कहता है, मैं अभी हॉस्पिटल आता हूँ नीलम, अभी आता हूँ। जैसे ही अनमोल फोन रखता है, सलीम उससे पूछता है, क्या हुआ अनमोल, पापा की तबीयत तो ठीक है ना? अनमोल सलीम से कहता है, पापा को अभी ऑपरेशन के लिए लेकर गए हैं, मुझे अभी हॉस्पिटल पहुंचना है। अनमोल की बात सुन सलीम उसे कहता है, तो चल जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। तुरंत ही अनमोल और सलीम वहां से अस्पताल के लिए रवाना हो जाते हैं। सलीम और अनमोल अस्पताल पहुंच जाते हैं। जैसे ही अनमोल अस्पताल पहुंचता है, वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी अपनी माँ को रोते हुए देखता है। तुरंत ही अनमोल अपनी माँ के पास जाते हुए उनसे पूछता है, क्या हुआ माँ, कहाँ है पापा? ऑपरेशन थिएटर की ओर इशारा कर अनमोल की माँ उसे कहती है, वहां ले गए हैं तेरे पापा को ऑपरेशन थिएटर में। अचानक उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, इसलिए डॉक्टर्स ने आज उनका ऑपरेशन करने का फैसला किया है। जैसे ही अनमोल की नजर ऑपरेशन थिएटर के बाहर जल रही उस लाल बत्ती पर जाती है, उसकी धड़कनें तेजी से चलने लगती हैं। उसी वक्त अनमोल अपने दिल में बदले का भाव लिए अपने आप से कहता है, जितनी भी तकलीफें मुझे और मेरे परिवार को उठानी पड़ रही हैं, उन सब की वजह मदन गुप्ता ही है। उस गुप्ता को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्या मौत से जूझ रहे राघवेंद्र जीत पाएंगे जिंदगी की बाजी? क्या बदले की आग में जल रहा अनमोल उठाएगा मदन गुप्ता के खिलाफ कोई गलत कदम? किस ओर ले जाएगी अनमोल को उसकी जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट FM।